सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। सूत्र होना है वदः सुपि क्यप च। वदः यह पंचमी का रूप है, सुपि यह सप्तमी का रूप है, क्यप प्रथमांत है और चकारात अपकर्षण अनुवृत्ति करनी है, समुच्चय करना है। किसका समुच्चय करना है? तो दो प्रत्यय है, क्यप और यत। यद्यपि यत प्रत्यय भिन्न सूत्र से हो सकता था प्रकारांतर से, लेकिन यदि हो भी जाता कदाचित तो क्यप और यत इन दोनों में अनुबंध विनिर्मुक्त होने के बाद सारूप्य है, और सारूप्य जिन प्रत्यय में होता है उनमें बाध्य बाधक भाव नित्य होता है। तो कदाचित यत की सिद्धि करने पर भी बाहुल्कात या योग विभाग आदि करके कुछ प्रयास कर भी सकते हैं, तो हो सकता है, लेकिन फिर बाध्य बाधक भाव नित्य होने लगेगा, क्यों क्यप और यत में होने वाला बाध्य बाधक भाव नित्य है। इसीलिए सूत्र में ही क्यप चा कर दिया कि क्यप प्रत्यय भी बद्ध धातु से होता है और चकारात यत प्रत्यय भी होता है। समझ में बात आई कि नहीं? सुप यह कहाँ का रूप है? सप्तमी का। और सुप यह जो शब्द है ये व्याकरण शास्त्र में केवल और केवल प्रत्यय मात्र का बोधक है कि नहीं? अतः प्रत्यय मात्र बोधक होने से यहाँ पर तदंत विधि होगी। तो सुपी का अर्थ क्या होगा? सुबंते। सुप का अर्थ होगा सुबंत और सुपी का अर्थ होगा सुबंते। समझ में आया कि नहीं? और सुपी यह सप्तमी है, इसीलिए लग जाएगा तत्रोपदम सप्तमी स्थम सुबंते उपपदे सत्येव। तत्र का लाभ होगा वहाँ। यदि सुबंत कोई ना कोई सुबंत उपपद में है तभी बद्ध धातु से क्यप होगा या यत होगा। अगर स्वतंत्र बद्ध धातु है तो ना तो कभी उससे क्यप होगा और ना कभी यत होगा। जब भी होगा तो किसी ना किसी सुबंत के उपपद में रहने पर ही होगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वृत्ति लिखी। अच्छा, दूसरी बात भी बता रहे हैं, किस अर्थ में होगा यह प्रत्यय? किस अर्थ में होगा? तो बद्ध धातु सकर्मक है, सकर्मक होने से कर्मणि प्रत्यय प्राप्त है। लेकिन दूसरी बात तो उन्होंने लिख दी कि उत्तर सूत्रार्थ, जो उत्तर सूत्र आ रहा है भुवो भावे, उसमें भावे यह स्वयं अर्थ का निर्देश है, उसी भावे का यहाँ अपकर्षण होगा। तो सूत्र का स्वरूप थोड़ा बढ़ जाएगा। वदः सुपी क्यप चा भावे। सुबंत उपपद में रहते बद्ध धातु से क्यप होगा, यत होगा। किस अर्थ में दोनों प्रत्यय होंगे? भाव में, क्योंकि कर्मणि प्राप्त है, इसीलिए उन्होंने कहा भावे। समझ में आया कि नहीं? ये दीक्षित जी का मत है। इनका मत क्या है कि उत्तर सूत्र से भावे का अपकर्षण करते हैं तो भाव अर्थ में प्रत्यय होता है। पर कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जो कहते हैं कि अलग से अपकर्षण करने की आवश्यकता नहीं है, कर्मणि प्रत्यय अगर हो तो कर्म में भी करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कुछ आचार्यों का मत है। इसीलिए वृत्ति लिखी बदेर भावे क्यपसात चकचात यत अनुपसर्गे सुप्युपदे। इसका मतलब आतोनुपसर्गे कहा, ये सूत्र है, इसके पीछे ही का है। इस सूत्र के द्वारा अनुपसर्गे की अनुवृत्ति आएगी। तो सुबंत उपपद में रहने पर तो होगा, लेकिन सुबंत कैसा होना चाहिए? उपसर्ग भिन्न। अनुपसर्ग मतलब उपसर्ग भिन्न सुबंत उपपद में रहने पर ही बद्ध धातु से क्या प्रत्यय होगा। जैसे ब्रह्मोद्यम, तो ब्रह्मोद्यम में ब्रह्म यह सुबंत है, ब्रह्म बनता है नपुंसक लिंग में, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि ऐसे प्रयोग बनते हैं। तो ब्रह्म इत्याकारक सुबंत के उपपद में रहते बद्ध धातु से क्यप हो गया। यह क्यप प्रत्यय किस अर्थ में है? भाव अर्थ में। इसलिए क्या विग्रह होगा? वदनम। वद्ध धातु से भाव में लुट करेंगे तो वदनम। तो वद्ध धातु से जो क्यप होगा वो भाव में होने के कारण ब्रह्म वदनम ऐसा बनाइए। ब्रह्मोद्यम यह समस्त है, वृत्ति है, और इस वृत्ति का विग्रह क्या है? ब्रह्म वदनम। जैसे कुंभकार है, वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? कृत वृत्ति है। उसका विग्रह क्या होगा? कुंभम करोति। क्योंकि करोति इसीलिए हमने किया क्योंकि कर्मणि प्रत्यय, वहाँ कर्तरी प्रत्यय है, यहाँ भाव में प्रत्यय है, इसीलिए बद्ध धातु से भाव में लुट करके वदनम। स्वयं ग्रंथकार ने लिखा ब्रह्मणः वदनम। समझ में आया कि नहीं? ब्रह्मणा वदनम इति ब्रह्मोद्यम। क्योंकि वदनम में लुट है, इसीलिए लुट होने के कारण वहाँ षष्ठी हो गई, तो बन गया ब्रह्मणः वदनम। ये इसका विग्रह है। ब्रह्म उपपद में है, उपपद में रहते वद धातु से क्या प्रत्यय हो गया? ब्रह्म वद क्यप। क्यप में या बचेगा और वद धातु को संप्रसारण हो जाएगा। किससे? यजादि में वद धातु आती है, इसीलिए यजादि में आने के कारण उसको संप्रसारण हो गया
तो वद के वकार को ऊ संप्रसारण हो गया, और अकार जो अवशिष्ट रहा था संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया, तो बन गया उद। इधर ब्रह्म है उधर उद है, गुण होके ब्रह्मोद्य, सु को हम करके ब्रह्मोद्यम बना कि नहीं, ये प्रयोग बन जाएगा। क्योंकि मूल में शब्द क्या है, ब्रह्मन, मूल शब्द ब्रह्मन है, उसकी षष्ठी का रूप बनाए थे ब्रह्मण। जब हम वृत्ति करते हैं तो ब्रह्मन गस और वद क्यप, पूरे के पूरे समुदाय की ब्रह्मन गस वद क्यप, इस पूरे समुदाय की कृदंत तदादिमान की प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक का अवयव जो गस है उसका लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा, तो बनेगा ब्रह्मन और आगे वद। नकार का लोप करके ब्रह्मकारांत बचेगा, जैसे राजन में नकार का लोप करते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से, यहाँ भी लोप करेंगे फिर गुण करेंगे तो बनेगा ब्रह्मोद्य, सु को हम करके ब्रह्मोद्यम, क्योंकि भाव में प्रत्यय है इसीलिए नपुंसक लिंग में बनेगा ब्रह्मोद्यम, बना कि नहीं। जब क्या प्रत्यय नहीं होगा तो कौन सा प्रत्यय, यद प्रत्यय होगा। इसका भी वही विग्रह है, ब्रह्मणः वदनम, ब्रह्म कर्मक जो वदन है, कर्मणि षष्ठी है, ब्रह्म कर्मक जो वदन है वह वदन, वदन मतलब कथन, वही क्या है ब्रह्मोद्य, या ब्रह्मोद्य कहे या ब्रह्मवद्यम। जब वद धातु से यत होगा तो संप्रसारण नहीं होगा, वर्ण सम्मेलन करके ब्रह्मवद्यम, बना कि नहीं, इसीलिए लिखा ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवद्यम। ब्रह्म किसे समझना है यहाँ, तो ब्रह्म शब्द से वेद को समझना है, तो ब्रह्मणः वदनम मतलब वेदस्य वदनम, समझ में आया कि नहीं। वेद कर्मक जो कथन है, वेद विषयक जो कथन है, जो उच्चारण है, उसका नाम क्या है, ब्रह्मोद्य अथवा ब्रह्मवद्य। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रत्यय कैसे होंगे, कर्म में ही होंगे, दोनों प्रत्यय, इसीलिए कर्मणि प्रत्ययु द्विवचन का प्रयोग किया। क्या प्रत्यय भी कर्म में होगा और यद प्रत्यय भी कर्म में होगा। जब कर्म में होगा तो वहां षष्ठी हमको संबंध में माननी होगी, ब्रह्म संबंधी, पर कर्मक बोध नहीं होगा, विषयक बोध नहीं होगा, क्या बोध होगा, ब्रह्म संबंधी। ब्रह्म मतलब वेद, तत्संबंधी जो वदन विषय, अब अर्थ बदल जाएगा। अभी वदन का अर्थ होता है कथनक क्रिया, अब अर्थ हो जाएगा ब्रह्म संबंधी कथन का जो विषय है, जो भी विषय है उसी विषय का नाम क्या है, ब्रह्मोद्य ब्रह्मवद्य। पर कर्म में प्रत्यय ये किसी का मत है, दीक्षित जी का मत तो क्या है कि भाव में ही प्रत्यय होता है। अगर उपसर्ग उपपद में हो तो वृत्ति में ही लिखा था अनुपसर्गे सुप्युपदे, ये तो उपसर्ग ही जहाँ रहेगा वहां न तो क्यप होगा न ण्यत होगा, हलंत धातु होने के कारण वहां पर रिहलुण्यस्य ण्यत होगा, तो बनेगा अनुवाद्यम, बना कि नहीं। अनु यह सुबंत तो है लेकिन उपसर्ग है, इसीलिए यहाँ अनुपसर्ग ना होने के कारण इस प्रत्यय, इस सूत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो सामान्य इणत प्रत्यय होके और उपधा वृद्धि होकर के अनुवाद्यम अपवाद्यम इत्यर्थ। समझ में बात आई कि नहीं, दोनों प्रयोग बन जाएंगे, अनुवाद्यम भी बनेगा और अपवाद्यम भी बनेगा। अब सूत्र आ गया भुवो भावे, भू धातु से भी क्या प्रत्यय होता है, कब, उपसर्ग भिन्न सुबंत उपपद में रहने पर। जो पूर्व सूत्र की विषयता है वो यहाँ भी आएगी, उपसर्ग भिन्न सुबंत के उपपद में रहने पर भू धातु से भाव में जो है क्या प्रत्यय होता है। समझ में बात आई कि नहीं। इसीलिए ब्रह्मणः भावः, भू धातु से क्या प्रत्यय किसमें हुआ, भाव में, तो बन गया ब्रह्म भूयम। क्या हुआ, कित प्रत्यय होने से अगर गुण की प्राप्ति है सार्वधातु कारधातु कईयों से तो किंगितिचा निषेध कर देगा, तो बनेगा ब्रह्म भूयम। समझ में आया कि नहीं। ब्रह्म संबंधी जो भाव है या ब्रह्म विषयक जो भाव है, क्योंकि प्रत्यय किसमें हुआ है, भाव में हुआ है, इसलिए कर्मणि षष्ठी मान करके ब्रह्म कर्मक जो भाव है उसी का नाम क्या है, ब्रह्म भूयम। समझ में बात आई कि नहीं। स्वयं लिख रहे हैं सुपीतेव, जब कोई ना कोई सुबंत पद में रहेगा तभी इसकी प्राप्ति होगी, अगर स्वतंत्र है तो वहां पर इसकी प्राप्ति नहीं है, तो किसकी प्राप्ति होगी, अचो यत लग जाएगा, अजंत धातु होने के कारण वहां यत प्रत्यय हो जाएगा, तो बनेगा भव्यम, बना कि नहीं। उसके बाद फिर है अनुपसर्गेत्येव, ये भी बात है सुबंत हो लेकिन उपसर्ग भिन्न सुबंत हो, अगर उपसर्ग होगा तो वहां पर भी अचोयत से यत प्रत्यय की ही प्राप्ति होगी, तो बनेगा भव्यम अथवा प्रभव्यम। ये प्रत्यय किस अर्थ में है, भव्यम में आने वाला यत प्रत्यय भाव में है, भू धातु अकर्मक है, इसीलिए यहाँ पर किसमें भाव में होगा। समझ में बात आई कि नहीं, बात समझ में आई। भावे कहने की फिर क्या आवश्यकता पड़ गई, तो भू धातु एक दूसरी भी तो है, किस गण की भू धातु है, भुआदि गण की भू धातु है। भुआदि गण की तो अकर्मक है, लेकिन अगर धातु अकर्मक ही भू धातु हमेशा अकर्मक है तो सूत्र के द्वारा फिर भावे कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भाई ये यत प्रत्यय जो है ये कृत्य संज्ञक है
और यत के अभाव में दोनों यत करता है। ये क्यप प्रत्यय भी कृत्य संज्ञक है और अचोयत से होने वाला यत प्रत्यय भी कृत्य संज्ञक है। अगर भुवो भावे सूत्र में भावे का ग्रहण नहीं भी करते हैं तो भू धातु तो क्या है, सकर्मक है। समझ में आया कि नहीं? अकर्मक है। अकर्मक होने से किस अर्थ में प्रत्यय होगा, भाव में ही होगा। फिर सूत्र में भावे ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? भाव में ही हो, अन्य ना। देखो थोड़ा समझो, क्या तत्वबोधनिकार ने कुछ लिखा है। तत्वबोधनिकार तो 15 नंबर पेज पे देखेंगे तो वहाँ भावे इति आकृष्यते इसका प्रतीक लेके लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हाँ, अनुवर्तनात् निरुपसर्गस्य भवतेः अकर्मकत्वात् कृत्य प्रत्यय सिद्धौ भावग्रहणस्य वैयर्थ संख्यायां भावग्रहणम उत्तरार्थम इति भाष्ये स्थितम तद भाष्य स्वारस्य ग्राहिणाम मतम आह कर्मणि। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। भुवो भावे सूत्र में सुपी की भी अनुवृत्ति गई और अनुपसर्गे की भी अनुवृत्ति गई। अगर अनुपसर्गे की अनुवृत्ति नहीं जाती, केवल सुपी की अनुवृत्ति जाती, तो क्या अर्थ होता? सुबंते उपपदे। सुबंत में कभी कभी उपसर्ग भी हो जाएंगे। जब उपसर्ग हो जाएंगे तो उपसर्ग का संबंध होने के कारण अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाती है। जब सकर्मक हो जाएगी तो भू धातु कभी कभी सकर्मक भी मिलेगी। जब सकर्मक मिलेगी, प्रभू जो धातु रहेगी वो सकर्मक है। सकर्मक होने से वहाँ किस अर्थ में प्रत्यय प्राप्त होगा? कर्मणि। इसके लिए सूत्र में क्या ग्रहण किया? भावे ग्रहण किया। पर ऐसा तो नहीं है। अगर यहाँ अनुपसर्गे का संबंध नहीं होता, केवल सुपी का संबंध होता, तब तो सूत्र में भावे का ग्रहण करना आवश्यक हो जाता। लेकिन वृत्ति में लिखा है सुपी तेव अनुपसर्गे तेव। समझ में बात आ रही है कि नहीं? इसका मतलब यह जो भू धातु है, इससे होने वाला क्या प्रत्यय हमेशा उपसर्ग भिन्न सुबंत के उपपद में रहने पर ही होगा। और उपसर्ग भिन्न सुबंत के उपपद में रहने पर ये भू धातु हमेशा अकर्मक ही होगी। जब अकर्मक होगी तो इस सूत्र में भावे ग्रहण के प्रयोजन पर चर्चा भाष्यकार ने की। क्योंकि अगर धातु अकर्मक ही है तो अकर्मक धातु से चाहे क्यप करें चाहे यत करें, कोई भी कृत्य संज्ञक प्रत्यय करेंगे तो किस अर्थ में होगा? भाव अर्थ में होगा। जब भाव अर्थ में होगा तो सूत्र में किया गया भावे ग्रहण इस सूत्र के लिए नहीं है। किस सूत्र के लिए है? भुवो भागे के भावे के आगे आने वाले सूत्र जो अष्टाध्यायी क्रम में है, यह 3-1-107 का है। और हनस्त चा सूत्र में जो होने वाला प्रत्यय है वो 8 का है। तो हन धातु कैसी है? सकर्मक है। सकर्मक हन धातु में, क्योंकि हनन का विषय कोई ना कोई होगा ना, तो हन धातु से होने वाले उत्तर सूत्र से होने वाला प्रत्यय धातु चूंकि सकर्मक है तो वह सकर्मक धातु से आने वाला प्रत्यय कर्मणि आएगा। और करना किसमें? भाव में है। इसीलिए उत्तर सूत्र में भावे की अनुवृत्ति जाए, इसके लिए क्या ग्रहण किया गया? भावे ग्रहण। ये भाष्यकार ने भुवो भावे सूत्र के भावे ग्रहण का प्रयोजन बताया। समझ में बात आई कि नहीं? दीक्षित जी ने क्या किया? वदा सुपी क्यपचा सूत्र में भावे का अपकर्षण किया भुवो भावे से, पर भाष्यकार ने कहा भावे ग्रहणम उत्तरार्थम और दीक्षित जी के अनुसार भावे ग्रहणम पूर्वार्थम। विषय दूसरा हो गया। कर्मणि प्रत्यय इत्येके के मत को तत्वबोधनिकार लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वदा सुपी क्यपचा से होने वाला क्यप भाव में होता है, दीक्षित जी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह प्रत्यय कर्म में ही होंगे। दोनों के मत में हम किसकी समीक्षा को उचित माने? तो अगर भाष्य का अनुसरण करते हैं तो भाष्यकार ने कहा भुवो भावे यस्मिन् सूत्रे भावे ग्रहणम उत्तरार्थम और दीक्षित के अनुसार भावे ग्रहणम पूर्वार्थम। तो भाष्य से विरोध होने के कारण कुछ लोगों ने कहा कर्मणि प्रत्यय इत्येके। ये तो तत्वबोधनी का मत लग गया। समझ में बात आई कि नहीं? और हमारे संदेह का भी निवारण हो गया कि भुवो भावे सूत्र में भावे ग्रहण करने की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि भू धातु तो स्वाभाविक रूप से अकर्मक ही है। तो चाहे क्यप करें चाहे यत करें, किस अर्थ में होगा? भाव अर्थ में ही होगा। तब सूत्र में भाव ग्रहण का क्या प्रयोजन है? तो उत्तरार्थम। समझ में बात आई कि नहीं? हनस्त सूत्र के द्वारा होने वाला जो प्रत्यय है हन धातु से है, वह कदाचित कर्म में ना हो जाए, भाव में ही हो। इसके लिए भुवो भावे सूत्र में भावे ग्रहण का प्रयोजन बताया। समझ में बात आई? सूत्र आ गया हनस्त च अनुपसर्गे सुप्युपदे हंतेर भावे क्यप्स्यात्। देखो भावे की अनुवृत्ति चली गई वहां। अतः हंतेर भावे क्यप्स्यात् तकारश्च अंतादेशः। तो हनः ये पंचमी का रूप है, तह यह प्रथमा का रूप है और चा यह जो है अव्यय पद है। अब हमें यहाँ हनः पद को दो रूप से समझना होगा।
सूत्र दो कार्य करता है। हन धातु से हन धातु को अवधि बना करके परत्वेन प्रत्यय का विधान करता है। किस प्रत्यय का विधान? क्यप प्रत्यय का विधान। वदा सुपी क्यप चा का क्यप चल रहा है जी। और जब प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में उद्देश्य विधेय भाव होता है तो वहां कौन सी विभक्ति होती है? प्रकृति प्रत्यय के मध्य में जहां उद्देश्य विधेय भाव होता है वहां हमेशा पंचमी प्रथमा होती है। समझ में आए कि नहीं? स्थान्य आदेश के बीच में जहां उद्देश्य विधेय भाव होता है वहां षष्ठी प्रथमा होती है, अर्थात विधेय में हमेशा प्रथमा होती है, लेकिन उद्देश्य की विभक्तियां बदलती रहती हैं। समझ में बात आ रही है कि नहीं? जब जब आप किसी प्रत्यय का विधान करते हैं तो प्रत्यय की जो प्रकृति है उस प्रकृति का निर्देश भगवान पाणिनि ने पंचमी विभक्ति के द्वारा किया, क्योंकि प्रत्यय हमेशा पर में होते हैं। जैसे ही कहा जाएगा पराह, तो परह भवति कस्मात भवति, ये जिज्ञासा होगी। किससे पर? कस्मात की जिज्ञासा पंचम्यंत के द्वारा है कि नहीं? इसीलिए पंचम्यंत के द्वारा ही प्रकृति विशेष का निर्देश सूत्रकार ने किया। इसीलिए हनः को हमने कैसा विभक्त्यंत माना? पंचम्यंत माना। हन धातोः क्यप प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे भावे, पर सूत्र में तह ऐसा प्रथमांत पद भी पढ़ा गया है। क्यप यह प्रथमांत अनुवृत्ति के द्वारा आ रहा है, वह भी विधेय है, और ता जो पढ़ा गया है वह भी विधेय है। दो दो विधेय हो गए। प्रत्यय का विधान जिस प्रकृति को उद्देश्य करके वहां तो पंचमी मान ली, लेकिन ता यह क्या है? आदेश है। और स्थानीय, अब जब आदेश है तो कोई ना कोई इसका स्थानीय जरूर होगा, और स्थानीय आदेश में होने वाला उद्देश्य विधेय भाव किस प्रकार से? षष्ठी प्रथमा से। तो षष्ठ्यंत तो है नहीं, हना को तो पंचम्यंत मान लिया गया। इसीलिए कहिए कि जब ता में हन का अन्वय करेंगे तो उसको षष्ठी माना जाएगा, और जब क्यप में हन का अन्वय करेंगे तो उसको पंचमी माना जाएगा, क्योंकि दो दो विधेय हैं। दोनों विधेय के उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए हनः की पंचमी को पंचमी भी माना जाएगा और षष्ठी भी, क्योंकि पंचमी में भी हनः बनेगा। हन धातु से हनः पंचमी में भी बनेगा और हन धातु से हनः षष्ठी में भी बनेगा। ता के प्रति जब अन्वय होगा तो षष्ठ्यंत माना जाएगा, और क्यप के प्रति जब अन्वय होगा तो पंचम्यंत माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वृत्ति लिखी है अनुपसर्गे सुप्युपदे हंतेर भावे क्यप स्यात् तकारश्च अंतादेशः। यह अंतादेश में अंत का लाभ कहाँ से हुआ? अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पूरे हन धातु को ता आदेश नहीं होगा, अलोन्त्यस्य लगा करके हन के नकार को ही ता आदेश होगा। ता में अनेकाल थोड़ी है, तकार में अकार तो केवल उच्चारण के लिए। समझ में आया कि नहीं? उच्चारणार्थक आकार है। ता जो है तांत है, स्वतंत्र एक अलमात्र का विधान है, इसीलिए अलोन्त्यस्य लग जाएगा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हन धातु से क्यप हो गया, हन क्यप हो गया है। सुनो, हन धातु से क्यप हो गया और नकार को तकार हो गया तो हत्ते बन गया। हत्ते का अर्थ क्या है? हत्ते का विग्रह पूछे तो क्या विग्रह करोगे? हननम इति हत्या या हत्यम, क्या बना रहे हैं? क्या क्या कह रहे हो हंतरिणेशु नहीं लगेगा, वो कैसे लगेगा? वो तो इंटरनेट में लगता है। देखो, ये स्वतंत्र हन धातु से क्यप नहीं करेगा, या तो सोबंत पद में हो और वह भी उपसर्ग भिन्न हो। इसीलिए बना रहे हैं ब्रह्मणः हननम, भाव में प्रत्यय होने से कर्मणि षष्ठी कर दी। ब्रह्मणा हननम इति ब्रह्म हत्यम बनना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्म पद में रहते हन धातु से क्या प्रत्यय भाव में है, और भावे औत्सर्गिकम क्लीवम एक वचनम च, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग कर दिया। तो पूछा कैसे स्त्रीलिंग हुआ? लोकात। हत्य शब्द लोक में नपुंसकलिंग प्रयोग नहीं होता है, कैसा प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग। इसीलिए जो लोग लोक व्यवहार में स्वतंत्र हत्य का प्रयोग करते हैं या हत्या का प्रयोग करते हैं वो गलत है, क्योंकि स्वतंत्र कभी भी हन धातु से क्या प्रत्यय होना ही नहीं है, उपसर्ग भिन्न सुबंत के उपपद में रहने पर ही होना है। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, जो भी हत्या करें, राज हत्या है कि नहीं, प्राणी हत्या, पर कोई ना कोई सुबंत आपको बीच में उपपद में पूर्व में लाना होगा। स्वतंत्र जो हत्या का प्रयोग करते हैं वो सब क्या है? प्रामादिक प्रयोग है। संस्कृत भाषा में कभी भी स्वतंत्र हत्या शब्द का प्रयोग नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं? हम कुछ पूछ रहे थे, हाँ हम ये पूछ रहे थे कि अलोन्त्यस्य सूत्र में अंत्यस्य ग्रहण का क्या प्रयोजन है, या अलह ग्रहण का क्या प्रयोजन है? अलोन्त्यस्य को आप कहाँ लगाते हैं? संयुगान्त सुलूपा में लगाते हैं। तो सूत्र का अर्थ यही तो है, समुदाय बोधक क्या है? अल समुदाय बोधक स्थान षष्ठ्यंत पद घटते शास्त्रे अंत्यस्य अलह इति पदद्वयम् प्रतिष्ठते। अर्थ लगा कि नहीं? अल समुदाय बोधक कोई पद है, षष्ठ्यंत पद है, तद्घटित शास्त्र है, उसमें अंत्यस्य अलह इन दोनों पदों की उपस्थिति होती है।
संयोगांत में संयोगांत ये अल समुदाय बोधक है कि नहीं? तद घटित शास्त्र हुआ संयोगांत सुलोपा, उसमें दो पद जाएंगे, अंत्यस्य भी जाएगा और अलह भी जाएगा। तो क्या अर्थ होगा? अंत्य अल को होता है, पर अल ग्रहण की तो आवश्यकता नहीं है। इतना ही आप केवल कह दें कि स्थान षष्ठ्यंत पद घटित शास्त्र में अंत्यस्य पद की उपस्थिति होती है। तो स्थान षष्ठ्यंत पद घटित शास्त्र संयोगांत सुलोपा, उसमें अंत्यस्य का लाभ होगा। तो जो पूरे समुदाय का लोप प्राप्त है वो किसका होगा? अंत्य का होगा। अंत्य कौन है? अल ही तो है। तो अल को अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो हमारा प्रश्न है। उत्तर देगा कोई? समझ में आया कि नहीं? जैसे आप पदकृत्य करते हैं, ऐसी पदकृत्य करना है। अलून्त्यस्य इत्यत्र अलह इति किम, बस इतना पदकृत्य करना है। बताओ, बोलो, कोई बोलो, तुम बोलो। हम बताए थे प्रथम खंड में, हमको अभी याद आया। अभी मतलब जब गुरुजी उस दिन पढ़ा रहे थे तो संदेह हो गया था कि जब गुरुजी नहीं बोले कि अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, उस प्रसंग में संयोगांत सुलूपा में तो नहीं है कहने की जरूरत, पर कहाँ जरूरत पड़ेगी? कोई रची में जरूरत है। तब कहिए वसु श्रंसु ध्वंसु अनुडुहाम दह। क्या अर्थ है? परम अनुडुभ्याम। जब ऐसा बनाएंगे, परम का अनुडुह के साथ समास करिए, परमश्चासु अनुडवान इति परम अनुडुह, है कि नहीं? इससे भ्याम विभक्ति लाए। अब पदांगाधिकारी तस्य च तदंतस्य च, यह जो दांत को होने वाला कार्य है ये उसको भी होता है और तदंत को भी होता है। अनुडुह को होने वाला काम परम अनुडुह को भी होगा। जब दोनों को होगा, अब यहाँ लगाना है अलून्त्यस्य। अब हमने अलह नहीं रखा, स्थान षष्ठ्यंत पद घटित शास्त्र में अंत्यस्य की उपस्थिति होगी, तो अंत्य दोनों है। अगर हम अलों में अंत्यत्व देखेंगे तो दा है, पर पदों का अंत्यत्व देखेंगे, पद संबंधी अंत्यत्व देखेंगे तो अनुडुह है। समझ में आया कि नहीं? ये समझना है। बात थोड़ा कठिन है लेकिन समझेंगे समझ में आएगा। अगर परम अनुडुह इस प्रकार के शब्द में जब सूत्र को लगाने जाएंगे, वसु श्रंसु ध्वंसु अनुडुहाम दह, तो ये कहेगा अंत्यस्य काल अंत्यस्य के द्वारा उपस्थिति होगी, तो अर्थ होगा कि एतत् संबंधी अंत्य को दकारादेश होता है। अंत्य हमेशा सापेक्ष है। किसका अंत लेना है? समुदाय का अंत लेना है, अलों में अंत लेना है, कि पदों में अंत लेना है, कि वाक्यों में अंत लेना है? तो वाक्य तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर हम अलों में अंत लेंगे तो परम अनुडुह इतने सारे अलों में अंत अल कौन माना जाएगा? हा माना जाएगा। पर अगला कहेगा कि हम अल का अंत नहीं लेंगे, हम पदों का अंत लेंगे, तो वहाँ दो पद हैं, एक परम पद है, एक अनुडुह पद है। इन दोनों पदों में अंत्य पद कौन है? अनुडुह है। तो कदाचित पूरे अनुडुह को दकार आदेश ना होने लग जाए, इसके लिए अल्लाह पद का उपादान सूत्र में करना पड़ा। जब अल्लाह पद का उपादान कर दिया तो अर्थ हो गया कि अंत्य अल को ही कार्य होता है। अब हम पद संबंधी अंत्यत्व कभी स्वीकृत नहीं कर सकते हैं, उसका स्वीकरण कभी नहीं कर सकते हैं। जब भी अंत्यत्व लिया जाएगा तो ये अल संबंधी ही अंत्यत्व लिया जाएगा। बताए थे कि नहीं जी? इसीलिए इसको याद रखिए, अलुन्त्यस्य सूत्र में अंत्यस्य का ये प्रयोजन है। ये पंचम है इसमें या षष्ठ्यंत? दोनों है। जब तामे अन्वय होगा तो षष्ठ्यंत मानना होगा। ये आप इस प्रकार के जितने सूत्र आप पाए देखिए, हमने कहीं देखा नहीं, नीचे लिखा, पर इस प्रकार के सूत्र हैं जो दो दो विधान करते हैं और दोनों विधान अलग अलग हैं। एक प्रत्यय का विधान है, एक आदेश का विधान है। वहाँ ये कल्पना आपको करनी ही पड़ेगी। टीकाकार लिखे हैं चाहे ना लिखे, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक के प्रति आपको पंचम्यंत बनाना पड़ेगा तभी उद्देश्य विधेय भाव बनेगा, और दूसरे के प्रति षष्ठ्यंत बनाना पड़ेगा तभी उद्देश्य विधेय भाव बनेगा। चलें तब आगे, तो बनेगा ब्रह्मण हननम ब्रह्म हत्या स्त्रीत्वम लोकात् एति स्तुषास ब्रीद्रिजुषः क्यप। ये भी पंचम्यंत है, इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। अब यहाँ अर्थ विशेष का निर्देश ना होने के कारण सकर्मक धातु से कर्म में होगा और अकर्मक धातु से भाव में होगा। जहाँ अर्थ का निर्देश है वहाँ सकर्मक होने पर भी भाव में होगा, यहाँ तो अर्थ का निर्देश नहीं है, इसीलिए योग्यता अनुसार होगा। फिर सूत्र आ गया ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य ये षष्ठ्यंत है, पिति कृति ये दोनों सप्तम्यंत हैं, और तुक यह प्रथमांत है। यहाँ पर कृति में प्रत्यय मात्र का बोधक होने पर भी तदंत विधि नहीं होगी। समझ में बात आई कि नहीं? क्योंकि कृति यह प्रत्यय मात्र का बोधक है, तो क्या अर्थ होना चाहिए? कृदंते। पिति का अन्वय कहाँ है? कृति में, और कृति का अर्थ हम क्या कर सकते हैं? कृदंते। सूत्र का अर्थ अजीब सा हो जाएगा, कहेगा ह्रस्व को तुकागम होता है पित कृदंत परे रहने पर। कैसा कृदंत? पित कृदंत परे रहते। और जैसे ही आपने कहा पित कृदंत तो ये असंभव हो गया।
पित कृदंत का पर में रहना, कभी भी कृदंत पित नहीं होता है। जी कृत संज्ञा कोई प्रत्यय तो पित हो सकता है, जी। लेकिन कृदंत पूरा समुदाय पित नहीं हो सकता है। इसीलिए पिति में अन्वय के कारण यहाँ कृति में तदंत विधि नहीं होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर तदंत विधि कर भी दें कि पिदंत कृदंत ऐसा कुछ अर्थ कर भी दें, तो पिदंत कृदंत पर में रहते जब आगम होगा तो इत्याह प्रयोग कभी नहीं बनेगा। इण धातु है, इण धातु से क्या प्रत्यय किया और हमने अर्थ कर दिया क्या, कृदंते। तो कोई कृदंत तदादि पर में हो, फिर पूर्व में कोई ह्रस्व हो, तब उस ह्रस्व को क्या होगा, तुक आगम होगा। तो इस प्रकार के लक्ष्य तो मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए ह्रस्व से प्रतिकृति तुक में संज्ञा सूत्र ना होने पर भी, प्रत्यय मात्र बोधक होने पर भी लक्ष्यानुरोधात तदंत विधि नहीं होगी, तो कृति का अर्थ केवल कृति ही रहेगा। तो अर्थ होगा पितकृत परे रहते ह्रस्व को तो कागम होगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें हेतु क्या है, लक्ष्यानुरोधात। किसी प्रकार से निषेध की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्यों का अनुरोध होने के कारण हमें यहाँ पर तदंत विधि नहीं करेगा। तो इतना ही अर्थ होगा। दो हेतु हैं, पिति इत्यत्र सामानाधिकरण्येन अन्वयानुरोधात लक्ष्यानुरोधाच अत्र न तदंत विधि। समझ में आया कि नहीं? अगर तदंत विधि करेंगे तो पित में अन्वय भी नहीं हो पाएगा और लक्ष्यों की असिद्धि होने लगेगी। इसीलिए ऐसी कल्पना करनी है। तो इण धातु है, इण धातु सकर्मक है, इसीलिए सकर्मक धातु से क्या प्रत्यय कर्मणि हो गया। क्या विग्रह करेंगे इसका? एति थोड़ी बनेगा भाई, कर्मणि में बनाओ, क्या बनेगा, इयते बनेगा, इयते बनेगा। इण धातु है, कर्मणि ता प्रत्यय कर दीजिए, सार धातु एक से एक हो जाएगा, कित है इसीलिए गुणादि होंगे नहीं। तो इयते यत क्या बनेगा, इयते यत इति इत्यः। गमन का जो विषय है, कर्म प्रत्यय विषयता है, गमन का जो विषय है उसी का नाम क्या है, इत्यः। बना कि नहीं? इण धातु से क्या प्रत्यय हो गया, यह क्या प्रत्यय कृत संज्ञक भी है और इसमें पकार की संज्ञा भी हुई है। अतः पितकृत परे रहने के कारण इण धातु को तुकागम हो गया, कित्वात अंत में गया, इत बन गया, मिला करके इत्यः। बना कि नहीं? इसी प्रकार से अष्टु में अस्तुतौ है, अस्तुत्यः, इससे भी बन जाएगा, कर्मणि प्रत्यय है। शास इदं हलो शिष्यः, सूत्र का स्मरण करा दिया। शासु अनुशिष्ट धातु है, कर्मणि प्रत्यय है। शास क्यप, क्यप में यकार बचा, शास या, और सूत्र बता दिया शासः इदं हलो। सासा कहाँ का रूप है, षष्ठी का है। सास की उपधा को एकार होता है, अंगी हलादो च किंगिति। तो अंग पर में नहीं है, पर हलादि कित प्रत्यय पर में है कि नहीं, क्यप। इसीलिए सास की उपधा को एकार हो जाएगा, शिष्य या बन जाएगा, फिर लग जाएगा सासी वसी धसी नाम चा, ये लगेगा कि नहीं? इसके द्वारा मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो शिष्य, शिष्य मतलब शिष्यते, शासितुम की साष्टुम, शासितुम बनता है। शासितुम। या जो इन्होंने बोला शिष्यते यत, कर्मणि प्रत्यय का ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं, यत जो अनुशासन का विषय है, जिस पे आप अनुशासन कर सकते हैं, वह क्या है, शिष्य है। और नहीं कर सकते हैं, अशिष्य, अशिष्य है। अशिष्य क्या है, कोई दूसरा नाम देना होगा। समझ में आया कि नहीं? शिष्य प्रयोग बन जाएगा। अब व्री में संदेह हो गया। एक तो व्री वर्णे धातु है और वृंग संभक्तौ धातु है। किसका ग्रहण करें? तो स्वयं लिख रहे हैं व्री इति व्रियः ग्रहणम न तो वृंगः। व्री से हमें व्री वर्णे धातु का ग्रहण करना है, वृंग संभक्तौ का ग्रहण नहीं करना है। जब व्री वर्णे का ग्रहण करेंगे तो व्री धातु से यत प्रत्यय हो गया, क्या प्रत्यय हो गया, और तो कागम होकर के क्या बन जाएगा, वृत्त्यः। ये कहाँ से निकल के आया कि व्री से व्रिय का ही ग्रहण करना है, वृंग का ग्रहण नहीं करना है? तो बाल मनोरमाकार ने कहा कि ये वार्तिक है। वार्तिक है का मतलब, यद्यपि इसमें कोष्टक नहीं बनाया, वा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी यह वार्तिक है। वार्तिक का मतलब क्या हुआ कि अपूर्व जो बात है उसी बात को बताने के लिए दीक्षित जी ने एक वाक्य लिख दिया कि व्री से व्रिय का ही ग्रहण करना है, वृंग का ग्रहण नहीं करना है। जब वृंग धातु रहेगी तो वहाँ क्या प्रयोग बनेगा, संभक्ति अर्थ में वृंग रहेगी तो वो ऋकारांत है। ऋकारांत होने से वहां पर रि हनु न्यत लगेगा, तो ण्यत होकर के वृद्धि होकर के आर वृद्धि होगी तो बनेगा वार्या। समझ में आया कि नहीं? वार्या ऋतुजः बहुवचन में बना दिया, वार्याः ऋतुजः, वृंगस्तु वार्या ऋतुजः। समझ में बात आई? फिर है आदृत्यः। द्रि धातु से जब होगा तो आंग उपसर्ग लगा दिया इन्होंने, तो बन गया आदृत्यः। कोई नियम नहीं था कि आंग उपसर्ग ही लगाना है, फिर भी आंग उपसर्ग लगाया क्योंकि एक ऐसे प्रयोग की सिद्धि करना चाहते हैं जिसका कोई विशिष्ट अर्थ हो। आदृत्य मतलब क्या हुआ, आदरण का जो विषय है, आदर का जो विषय है वही कोई आदृत्य है। नहीं कहते हैं आदृत्य, आदृत्य मतलब ये आदर करने के योग्य है, कोई व्यक्ति विशेष जो है वो आदृत्य है। समझ में आया कि नहीं?
इसी प्रकार से जुस्यः, जुषी प्रीति से वनयो है, तो जुस धातु से क्या प्रत्यय हो गया, कर्मणि है सारे प्रत्यय, इसीलिए बनेगा जुस्यः। समझ में बात आई कि नहीं? जी। अब देखो थोड़ा संदेह ये हो गया कि एति अस्तु शास व्री द्री जुसः, व्री धातु तो हलंत थी, व्री धातु तो ऋकारांत थी, इसीलिए अजो यत को बाध करके कौन सा प्रत्यय प्राप्त है, ण्यत प्रत्यय प्राप्त है, व्री हलुण्यत। पर एति में ऋण धातु तो अजंत है कि नहीं, तो अजंत धातु से यत प्रत्यय हो जाएगा, अजंत धातु से यत प्रत्यय करेंगे ई धातु से, तो क्या प्रयोग बन सकता है, एत्या बनने लगेगा। यत करेंगे तो यत करेंगे तो ऋण धातु है, यत करेंगे गुण करेंगे ए, फिर वान तो ही प्रत्यय लगेगा है, नहीं तुकागम नहीं होगा, इसलिए तो कह रहे हैं कि ऋण धातु से जब यत करेंगे तो ना तो तुकागम होगा और गुण भी हो जाएगा, तो ए या बन जाएगा। फिर वांत ही प्रत्यय से क्या होगा, अच्छा वांत में लगता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए यह बनेगा। ऋण धातु से अगर यत करेंगे तो ए यह बनेगा, और हमको बनाना क्या है, इत्यः। इसीलिए अचो यत सूत्र प्राप्त होने पर भी इष्ट प्रयोग की सिद्धि करने के लिए सूत्र में ऋण का ग्रहण किया है कि नहीं, एति का ग्रहण किया। एति अस्तु शास तो हलंत ही है, इससे यत की प्राप्ति नहीं है, व्री में भी ऋणत प्राप्त है, व्री द्री में भी ऋणत प्राप्त है, और जिसमें भी हलंत होने से ऋणत की प्राप्त है। केवल एक ऐसी मध्य में धातु छूट गई, अष्टुएं अस्तुतौ, ये धातु अजंत है कि नहीं, अजंत होने के कारण यहाँ क्या प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय। जब यत प्रत्यय होगा तो क्या प्रयोग बनेगा, अस्तभ्य बनेगा। अष्टुएं है, यत है, गुण करेंगे अब आदेश करेंगे, स्तभ्य बनेगा। और जब ये बनाया तो क्या बनेगा, स्तुत्य बनेगा। उसने कहा कि यद्यपि यत प्रत्यय के द्वारा अस्तभ्य प्रयोग बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अस्तभ्य प्रयोग नहीं बनाना है, अस्तुत्य ही बनाना है। इसीलिए लिख रहे हैं कि पुनः क्या भुक्ति परस्यापि ऋतो, अच्छा अगर अष्टुएं अस्तुतौ धातु में हम यत करेंगे तो अस्तभ्य बनेगा, और क्यप करेंगे तो अस्तुत्य बनेगा, इसीलिए भी अस्तुत्य प्रयोग बनाने के लिए सूत्र में ग्रहण किया गया। ये दूसरी बात लिख रहे हैं कि पुनः क्या भुक्ति परस्यापि ऋतः बाधनार्था। एक बार पहले क्या प्रत्यय कह चुके हैं, कहाँ कह चुके हैं, क्या प्रत्यय कहीं आया है पीछे, क्या वदासुपी क्यपचा में आया, एति स्तु सास ब्री द्री जुसा क्यप। अच्छा सुनो, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वदासुपी क्यपचा की वृत्ति संख्या देखो कितनी है, और एति स्तु सास ब्री द्री जुसा 6-1-106 है वदासुपी क्यप, हाँ, और 6-1-109 है एक। हाँ तो देखो वदासुपी क्यपचा का क्यप चल रहा था, भुवो भावे में भी क्या पाया, और हनस्त चा में भी क्या पाया, क्या हुआ, 3 जो भी हो, 3-1-6 और 3-1-9 ऐसा है ना। तो देखो वदासुपी क्यपचा का क्यप भुवो भावे में आया और हनस्त चा में आया, और यहाँ भी उसको ला सकते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी सूत्र में एति स्तु सास ब्री द्री जुसा क्यप अलग से क्यप ग्रहण किया, ये कहना चाह रहे हैं। यद्यपि क्यप की अनुवृत्ति वदासुपी क्यपचा के द्वारा ही आ सकती थी, फिर भी पुनः क्यप प्रत्यय की सूत्र में जो उक्ति है, जो कथन है, वह कथन क्या बताएगा, यद्यपि रिहलोन्यत इस एति स्तु सास ब्री द्री जुसा क्यप के अपेक्षा पर है, दोनों अन्यत्र अन्यत लब्धावकाश है, तो होने पर क्या होने लगेगा, जब युगपद एक में प्राप्ति होगी तो वहां पर परत्वेन कौन लगेगा, रिहलोन्यत ऋणत ही करेगा, वहां क्यप प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्यप प्रत्यय की अनुवृत्ति के द्वारा क्यप प्रत्यय का लाभ सिद्ध था, फिर भी पुनः क्यप प्रत्यय की सूत्र में जो उक्ति है, जो कथन है, वो पर होने पर भी ऋणत प्रत्यय का बाध करने के लिए। जैसे द्रि धातु से ऋणत प्रत्यय भी प्राप्त है और क्यप प्रत्यय भी प्राप्त है, दोनों की प्राप्ति है। परत्व व्यवहार किस में होगा, ऋणत में होगा, तो पर होने के कारण कौन होने लगेगा, ऋणत ही होने लगेगा, वो ऋणत ना हो जाए, इसीलिए पर होने पर भी ऋणत का बाध करने के लिए विशेष रूप से क्यप प्रत्यय का विधान किया। समझ में आया कि नहीं, कोई लिख रहे हैं परस्यापि ऋणतः बाधनार्था पुनः क्यभुक्ति, किस प्रयोग में, अवश्य अस्तुत्यः, अवश्य स्तुत्यः प्रयोग में, पर अवश्य स्तुत्यः में रिहलोन्यत, वो तो ऋकारांत से करता है और हलंत से करता है, यह जो धातु है। एक सूत्र आएगा दूसरा, अभी देखो सुनो क्या आएगा, एक सूत्र आएगा और आवश्यक, उससे लगेगा, क्योंकि अवश्य जो प्रयोग लगा दिया है ना, वहां प्रयोग मिलेगा आगे अवश्य लाभ्यम, वहां क्या बनाते हैं, अवश्य लाभ्यम। और आवश्यक कहता है आवश्यके अर्थे गम्यमाने वर्णांता धातु ह्यत भवती, तब लगेगा ये। समझ में आया कि नहीं,
क्योंकि धातु है अष्टुएं स्तुतौ, यह उवर्णांत है, इससे यद्यपि यत प्रत्यय प्राप्त है, लेकिन अगर आवश्यक अर्थ गम्यमान है तो वहां पर यत नहीं होता है, क्या होता है, अण्यत होता है। सूत्र है ओर आवश्यके, ओह आवश्यके, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए अष्टुएं स्तुतौ धातु में अगर आवश्यक अर्थ गम्यमान कर देंगे, स्तुति करना आवश्यक यदि हो जाए तो वहां पर यत प्रत्यय नहीं होगा, क्या होगा, अण्यत होगा। और अष्टुएं धातु से अगर अण्यत होगा तो फिर क्या प्रयोग बनेगा, वृद्धि होगी, अस्तौ बनेगी, अस्तौ बनेगा और आवादेश होगा, अस्ताभ्यः, क्या प्रयोग बनेगा, अस्ताभ्यः, और बनाना क्या है, स्तुत्यः। इसके लिए उन्होंने कहा कि यद्यपि अण्यत प्रत्यय आगे जो आने वाला अण्यत है वो विशेष है, विशेष का मतलब पर है, पर होने पर भी अण्यत प्रत्यय का बाध करने के लिए क्या मुक्ति की, तो अवश्य स्तुत्यः प्रयोग में पर होने पर भी अण्यत नहीं होगा, क्या होगा, क्या ही होगा, तो बनेगा अवश्य स्तुत्यः। समझ में आया कि नहीं। संदेह यही हो गया था कि रिहलोन्यत कैसे लगेगा, पर उसको नहीं लगाना है, और आवश्यक के सूत्र के द्वारा होने वाला अण्यत प्रत्यय यहाँ प्राप्त है, आगे आएगा कहीं ना कहीं। फिर कुछ वार्तिक बता रहे हैं, संसी दुहि गुहिभ्यो वा, संस धातु से, दुह धातु से और गुह धातु, दुह प्रपूर्णे हैं और गुह संवरणे, गुहु संवरणे तो गुह बचेगा, और संसु धातु, संसु अवसरंसने, ये 3 धातुएं हैं। यह संसु हिंसायाम, वो सरंसु है, तो संसु धातु अवसरंसने अर्थ है। समझ में आए कि नहीं। धातु देख लो एक बार किस अर्थ में है, ये 3 धातुएं हैं। देखो ये काशिकाकार का मत बता रहे हैं पहले। काशिकाकार ने इसी सूत्र में एक वार्तिक बनाया, एतिस्तु सास वृद्धिचुषा कैप में वार्तिक बनाया, संसु दुहि गुहिभ्यो वा, संसु धातु से, दुह धातु से, गुह धातु से भी कैप प्रत्यय विकल्प से होता है। जैसे संसु धातु से कैप होगा तो सस कैप बन जाएगा, संसु कैप, और लग जाएगा अनिदताम हलोपधाया किंगति, क्योंकि कितकित प्रत्यय पर में है, इसलिए संसु में उपधा में नकार का लोप हो जाएगा तो सस्यम बनेगा। समझ में आया कि नहीं। जब कैप नहीं होगा तो क्या लगेगा, अण्यत लगेगा, रिहलोन्यत से अण्यत हो जाएगा, अण्यत होने पर उपधा लोप इत्यादि होने नहीं है, इसीलिए संस्यम बनेगा। बना कि नहीं। कैप होने पर सस्यम और अण्यत होने पर संस्यम, ये 2 प्रयोग काशिकाकार ने हैं। संसु प्रशंसायाम, तो सस्यम और संस्यम ये 2 अर्थ हैं, मतलब प्रशंसा करने योग्य जो है उसका नाम सस्य है और संस है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से दुह धातु में भी है, एक बार कैप होगा तो गुण ना होने के कारण दुहियम बनेगा, और जब कैप नहीं होगा अण्यत प्रत्यय होगा तो उपधा को गुण भी होगा तो बनेगा दोहियम। बना कि नहीं। इसी प्रकार से गुहियम और गोहियम, ये 3 प्रयोग काशिकाकार ने बनाए। ये तो काशिकाकार का मत है। समझ में आया कि नहीं। अब काशिका के मत को सूत्रकार के मत से मिलाना चाहते हैं। ये तीनों प्रयोग सूत्रकार के मत में बन रहे हैं। तीनों धातुओं में 2-2 प्रयोग जो बनाए हैं वो काशिका का मत सूत्र से, सूत्रकार की शैली से अनुमोदित है या उससे भिन्न है, उसी बात को आगे चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशस्य स्रह सूत्र जो है और ईड बंद व्री संस दुहामृतः, ये जो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों के बल पर शंसी धातु से तो क्या प्रत्यय की सिद्धि है ही। काशिकाकार ने संसु धातु का ग्रहण किया और कहा कि संसु धातु से क्या होता है, क्या प्रत्यय होता है। अगर ये वार्तिक नहीं बनाते तो कौन प्रत्यय होता, अण्यत प्रत्यय होता। केवल एक ही प्रयोग बनता, क्या, संस्यम, संस्यम बनता। और हमको सस्यम भी बनाना है, संस्यम भी बनाना है। क्या प्रत्यय कभी नहीं होता, इसके लिए काशिकाकार ने वार्तिक बनाया। उसने कहा दुह में और गुह में, इन दोनों में तो क्या प्रत्यय की सर्वथा प्राप्ति थी, इस कारण से उसका ग्रहण वार्तिककार जो काशिकाकार ने वार्तिक में किया वो ठीक है। पर संसु धातु से क्या प्रत्यय बिना वार्तिक में ग्रहण करने पर भी सिद्ध हो जाएगा। उसमें 2 सूत्रों का प्रमाण दिया। पहला है प्रशस्यस्य स्रह, प्रशस्यस्य में प्रशस्य बनाया, क्या निर्देश किया, प्रशस्य। परा उपसर्ग लगा दें या ना लगाएं। संसु धातु से हमेशा कौन सा प्रत्यय प्राप्त है, अण्यत प्रत्यय प्राप्त है। और अण्यत प्रत्यय जब होगा तो क्या प्रयोग बनेगा, प्रशंस्य बनेगा। समझ में आया कि नहीं। देखो कठिन बात नहीं पर समझने की है। अगर सर्वथा संसु धातु से क्या प्रत्यय का विधान वार्तिक से नहीं करें तो हमेशा कौन सा प्रत्यय होगा, अण्यत होगा। अण्यत होगा तो संस्यम बनेगा या प्रशंस्यम बनेगा। प्रा लगा देंगे तो प्रशंस्यम बनेगा और ना लगाएंगे तो संस्यम बनेगा। पर सूत्रकार ने क्या निर्देश किया, प्रशस्य। प्रशस्य शब्द की षष्ठी का बनाया प्रशस्यस्य, बनाया कि नहीं। इसका मतलब अण्यत नहीं किया। अण्यत अगर करेंगे तो कभी भी उपधा में नकार का लोप नहीं प्राप्त है।
नकार का लोप करने के लिए हमें ऐसे प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ेगी जिससे सूत्र नकार लोप करने वाला लग जाए। वो प्रत्यय कौन है? क्यप। तो आचार्य का जो निर्देश है प्रशस्य शिश्राह में प्रशस्य निर्देश, उस निर्देश के द्वारा हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि यद्यपि यहाँ अणित प्रत्यय की ही प्राप्ति है, लेकिन तन्निर्देश सामर्थ्यात यहाँ क्यप प्रत्यय भी हो जाएगा। जब क्यप हो जाएगा तो क्यप होने पर प्रशस्य यह निर्देश संगत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सूत्रकार के निर्देश के द्वारा ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि संसु धातु से क्यप भी होता है और अणित भी होता है। निर्देश की संगति बनाने के लिए क्यप कर दिया और लोकप व्यवहार में संस इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि करने के लिए अणित कर दिया। तो उसके लिए वार्तिक में संसु धातु का अलग से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया कि नहीं? दूसरा है ईड बंद व्री संस दुहाम ण्यतः। सूत्र ही कहता है ण्यत रहने पर एतत् संबंधी उपधा को उदात्त आदि स्वर करता है। ण्यतः ये भी षष्ठी का रूप है और दुहाम भी षष्ठी का रूप है। ईड धातु अगर ण्यत प्रत्यांत है, वंद धातु ण्यत प्रत्यांत है, शंस धातु ण्यत प्रत्यांत है और द्व धातु ण्यत प्रत्यांत है, तो वहां क्या होता है? वहां आद्युदात्त होता है। लिखा है? अच्छा, हम कह रहे थे क्या? हम तो ऐसे ही कह रहे थे आद्युदात्त जो है रटा हुआ है, पर देख लो एक बार ये सूत्र। हाँ, आद्युदात्त करता है, ठीक ही कह रहे थे तब। समझ में आया कि नहीं? ये सूत्र क्या करता है? अण्यत प्रत्यांत इन धातुओं में आद्युदात्त का विधान करता है। अगर संसु धातु से हमेशा अण्यत प्रत्यय ही होता तो सूत्र में फिर अण्यतः का ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? हमने क्या अर्थ किया? अण्यत प्रत्यांत जो संसु धातु उसको आद्युदात्त होगा। इसका मतलब संसु धातु कभी कभी अण्यत प्रत्यय से भिन्न भी मिलेगी। भिन्न मिलेगी तभी तो अण्यतः कहने का संसु में व्यावर्त मिलेगा। इसका मतलब अण्यत प्रत्यांत संसु धातु में होने वाला आद्युदात्त स्वर है। ये बताता है कि कभी कभी संसु धातु अण्यत प्रत्यय से भिन्न में भी रहेगी। जब भिन्न में रहेगी तो वहां इसकी प्राप्ति नहीं होगी। अतः अण्यतः पद की व्यावृत्ति को सिद्ध करने के लिए हमें ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी कि धातु से अण्यत भी होता है और तद भिन्न क्यपादि प्रत्यय भी होते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्यपादि होने का मतलब क्यप भी होता है। तो दोनों सूत्र प्रमाण है कि संसु धातु से क्यप होगा। उसका विधान करने के लिए वार्तिक में संसु का ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? ये तो संसु का खंडन कर दिया। फिर कहा कि दोह और गोह, इन दोनों से तो क्यप का विधान करने के लिए इनका ग्रहण करना आवश्यक है। तो कहा इतरयोस्तु मूलम मृग्यम। दो धातु से क्यप हो के दुहियम बनता है या गुह धातु से क्यप हो के गुहियम बनता है। ये कभी बनते हो अगर तो आप बताइए कि बनते हैं। इतरयो मतलब दोह और गोह से होने वाले क्यप प्रत्यय का जो विधान है उसमें क्या मूल है, उसमें क्या प्रमाण है, वह प्रमाण दीक्षित जी कह रहे हैं हमको तो मिला नहीं। अगर उत्तर अध्ययन करने वाले लोगों को मिले तो इतरयोस्तु मूलम प्रमाणम मृग्यम, इन दोनों में क्या प्रमाण है यह खोजना चाहिए। इसका मतलब काशिकाकार के पूरे वार्तिक को दीक्षित जी ने हटा दिया। संसु का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्देश के द्वारा सूत्र के व्यावर्त की प्रसिद्धि कराने के लिए वह क्यप प्रत्यय संसु धातु से सिद्ध है। समझ में आया कि नहीं? और रही गई दो धातुएं तो कहा कि इनमें क्यप प्रत्यय होता है, कि हमको इसमें कभी प्रमाण नहीं मिला। आपको प्रमाण मिलता है तो खोज करके और इसका प्रयोग करिए। समझ में बात आ गई कि नहीं? यद गुह्यम परमम लोके, दीक्षित जी का ध्यान नहीं गया क्या? गीता में गुह्यम तो वहाँ भी आता है, गुह्यादि गुह्य गोप्तृत्वम, सरस्वती में बहुत आता है गुह्यम। गुह्यम तो आता ही है, सिद्ध कुंजिका में आता है। क्या है? हाँ, अति गुह्य तरम देवी सुयोनिर्व पार्वती जो आया है उसमें गुह्य आया है कि नहीं? क्या बदल देते हैं? नहीं बदलने की क्या, बदल देते हैं गुरु जी। ठीक है गुरु जी। हाँ, कौन पांडे गुरु जी? अच्छा, पर उसको बदल कैसे सकते हैं? वो तो आप तो वाक्य है कि नहीं? गुरु जी तो कहते हैं कि गणानांतवा कहो और समुदायानांतवा कहो, क्या कहो तो कोई फल नहीं मिलता। गुरु जी कहते हैं कि नहीं? जो भी है उस पर हम नहीं जाएंगे, समझ में आएगी नहीं, पर लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आज के युग में तो उसको बताना चाहिए, है कि नहीं? चलो उधर नहीं जाएंगे। आगे देखो अब क्या लिख रहे हैं। ये एक वार्तिक का दीक्षित जी ने अपने मत से खंडन कर दिया। अब कुछ और बातें लिख रहे हैं जो क्यप प्रत्यय की सिद्धि करने के लिए है। आज्यम प्रयोग बनाना है। आज्यम प्रयोग की सिद्धि करने के लिए वार्तिक बनाया
आंग पूर्वाद अंजेह संज्ञायाम उपसंख्यानम। आंग पूर्वक जो अंजू धातु है, क्या समय हो गया? हाँ, आंग पूर्वाद जो अंजू धातु है उससे क्या प्रत्यय होता है, लेकिन संज्ञायाम आंग पूर्वक अंजू धातु से क्या करने के बाद जो शब्द सिद्ध होगा उसके द्वारा अगर संज्ञा की प्रतीति है तभी वार्तिक की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अंजू धातु किस अर्थ में है? तो बताया अंजू व्यक्ति मृक्षणादिषु, व्यक्ति मृक्षणादि अर्थ में क्या है? अंजू धातु है। बाहुल का तो उसमें कर्ण में क्या प्रत्यय हो गया इसी के द्वारा, तो बन गया आ अंज क्यप, क्यप के कारण नकार का लोप हो गया, आ अज क्यप, आ और अज में सवर्ण दीर्घ हो गया, आज बन गया, क्यप का या मिला दिया आज्यम, सब लिख दिया, अनिदिता में तीन लोप आज्यम। आज्यम मतलब घृतम, इसीलिए कर्ण में किया है। तो अर्थात हवन की जो सामग्री है कि नहीं, होम का जो साधन है उसी का नाम क्या है? आज। यद्यपि अंजू धातु इस अर्थ में नहीं है, अंजू धातु तो व्यक्ति मृक्षण अर्थ में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आंग उपसर्ग लगने के कारण धातु अर्थ को बदल देंगे। तो होम करने में होमक क्रिया के प्रति, हवनक क्रिया के प्रति जो करण है उसी का नाम क्या है? आज्य है। इसीलिए आज्य मतलब घृतम। घृत ही हवन क्रिया का करण है, सर्वोत्तम करण तो घृत ही है, उसके बाद फिर सामग्री इत्यादि है। समझ में आया कि नहीं? समय है कि नहीं? अब है 9-10 हुआ है। अच्छा प्रकरण है, इसको पूरा कर देते हैं। आज कोई व्याख्यान वाला आया भी नहीं, ये अच्छा प्रकरण आ रहा है। ऋतुपधाच्चा क्लर्पी चिरते है, ऋतुपधाच्चा क्लर्पी चिरते है। ऋतुपधात ये पंचमी है, चा यह अव्यय पद है, आ क्लर्पी चिरते ये अलग पद है। क्लृप धातु को छोड़ करके और चिरत धातु को छोड़ करके जो ऋकार उपधक धातुएं हैं, इन धातुओं से क्या होता है? क्या प्रत्यय होता है। अर्थ लगा सूत्र का? ऋतुपधात में पंचमी है, ऋकार है उपधा में जिसके, और तपरकरण है, अर्थात एक मात्रिक ह्रस्व ऋकार है उपधा में जिसके, ऐसी धातुओं से क्या प्रत्यय होता है? क्लृप और चित को छोड़ करके। क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि क्लृप धातु में भी ऋकार उपधा में है और चित धातु में भी ऋकार उपधा में है। तो अगर सामान्य सूत्र बनाते कि ऋकार उपधक धातुओं से प्रत्यय होता है क्यप, तो क्लृप और चित में भी प्राप्त होता। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए सूत्र में अक्लृपी चिरते ऐसा जो है निषेध करना अनिवार्य था, निषेध भूत पद का उपादान भी अनिवार्य था। समझ में बात आई? जैसे है क्लृप में क्या है? री है, तो री से री का ग्रहण तो होता ही है। ये तो कोई भाई, ये तो अवधिमान अण है कि नहीं? तो अवधिमान अण अपने सवर्ण का ग्रहण तो कराई गई, तो ऋतुपधक से ऋतुपधक भी ली जाएंगी और ऋतुपधक भी ली जाएंगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्रमशः चलते हैं, देखो तो वृतु वर्तने है, ऋतुपधक है कि नहीं? वर्तते प्रयोग बनता है, तो वृतु वर्तने से क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो बनेगा वृत्यम, बनेगा कि नहीं? क्या होने के कारण उपधा को गुण नहीं होगा, तो बनेगा वृत्यम। स्वयं लिख रहे हैं वृत वृत्यम, वृद्ध वृद्ध्यम। जब वृद्ध धातु रहेगी वृद्ध वर्धन अर्थ में है, तो बनेगा वृद्ध्यम, बना कि नहीं? क्लृपी चिरत्योस्तु कल्प्यम चरत्यम। क्लृप धातु रहेगी तो वहां क्यप नहीं होगा, क्या होगा? ण्यत हो जाएगा, ण्यत होने पर गुण होगा। तो क्लृप या री को गुण क्या होगा? अल, कल बन, तो का अल अल्प बनेगा। भाई देखो समझना, क्लृप है तो क्लृप में का अलग है, री अलग है, पा अलग है। री को गुण हो गया अल, तो का अल पा मिला के कल्प, बना कि नहीं? और यत है तो कल्प्य, सु को हम करके कल्प्यम, बना कि नहीं बना? इसी प्रकार से चिरत धातु है तो चिरत चरत्यम, गुण होगा उपधा में, अर गुण होगा, तो बनेगा चरत्यम, बना कि नहीं? कल्प्यम चरत्यम ये उन दोनों धातु में बनेंगे जिनमें क्या प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होगी। अब पूछा गया तपरकरणम किमर्थम? अगर ऋतुपधक में तपरकरण नहीं करेंगे तो दीर्घ ऋकार उपधा में जिन धातुओं की होगा उनको भी क्या होने लगेगा? उनको भी, उनसे भी क्या प्रत्यय होने लगेगा। पूछा गया कौन सी ऐसी धातु है जिसकी उपधा में दीर्घ ऋकार है, तो कहा क्रीत। क्रीत संशब्दने है, नहीं, कृति विक्षेपे है। अरे ये सब में तो ह्रस्व ऋकार है जो तुम बोल रहे हो, हमें दीर्घ ऋकार उपधा में चाहिए। क्रीत संशब्दने धातु है, हमको जो स्मरण आ रहा है। समझ में बात आई कि नहीं? चलो धातु का अर्थ वो देख रहे हैं। अब देखो क्रीत धातु से अगर क्या प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? क्रीत्यम, बनेगा कि नहीं बनेगा? पर इसने कहा कि क्रीत जो दीर्घ ऋकार उपधा में धातु जिसमें है उसमें क्या प्रत्यय नहीं करना है, इसके लिए सूत्र में क्या किया गया?
तपरकरण किया गया। जब तपरकरण कर दिया तो यहाँ क्यप नहीं होगा, क्या होगा? ण्यत होगा। जब ण्यत होगा तो क्या प्रयोग बनेगा? अब उपधा गुण तो होना नहीं है, तो कृत्यम ऐसा ही बनेगा। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए लिख रहे हैं कृत कीर्त्यम बनाना है। क्या बनाना है? कीर्त्यम। कृत धातु जब रहेगी तो वहां उससे ण्यत प्रत्यय तो होगा, और ण्यत प्रत्यय होने के बाद फिर कीर्त्यम बनाना है। वहां सूत्र है विशेष। रीति धातु नहीं लगेगा पंडित जी, वो लगता तो हम अभी लगा दिए होते, क्योंकि वो कब लगता है रीति धातु? जब कोई गुणादि की अप्राप्ति हो, है कि नहीं? क्यप करेंगे तब तो हो सकता है गुणादि की अप्राप्ति। कुछ लिखा है नीचे, कृत धातु से जब बनाएंगे, कृपु सामर्थ्य, कुछ लिखा नहीं है। कोई सूत्र है दूसरा क्या? भैया उसी से होगा ना, हृदय दान से। वो इसमें क्यों नहीं होगा? तो विकारांत नहीं, दीर्घ ऋकारांत बोलता है उसकी वृत्ति। क्या वृत्ति है? हाँ, तब फिर उससे नहीं लगेगा, ये तो कह रहे हैं। दीर्घ करने वाला कोई दूसरा सूत्र है, इसका मतलब क्या? जी, उपधायाश्च देवगिरी को ईट करता। उपधायाश्च क्या वृत्ति है? देखो एक बार उपधायाश्च क्या करता है, क्योंकि गुण, अगर गुण तो होना नहीं है। धातु है क्रीत, क्रीत से णत किया, णत करने के बाद या बचा, क्रीत या बन गया। अब इसको उपधा को पहले ह्रस्व हो जाए। इसका है काशिका में दिया है, क्या दिया? ये शाम धातु नाम उपधा वर्णा दीर्घ ऋकारः अस्ति तस्य अनेन सूत्रेण ई आदेशः भवति। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तब तो उपधायाश्च सूत्र कहता है कि जिन धातुओं की उपधा में दीर्घ ऋकार है, उस ऋकार को क्या हो जाएगा? ई आदेश होगा। और यह ई अण है, ऋकार के स्थान पर होने वाला अण रपर सहित होगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? किर बना कि नहीं? किर्त बन गया, किर्त। और हलिचा से दीर्घ हो गया, कीर्त बन गया, फिर या हो गया। ठीक है, तो बन जाएगा कीर्त्यम। प्रयोग बना कि नहीं बना? हमको याद नहीं है कुछ प्रयोग, इसीलिए आप लोग इस प्रयोग को याद रखिए। ये मत सोचिए कि इनको आ नहीं रहा है, क्योंकि हमको याद नहीं है कि उपधायाश्च क्या करता है। अब समझ में आ गया कि नहीं? उपधायाश्च कहता है कि अगर दीर्घ ऋकार उपधा में है धातु के, तो उस धातु को ई आदेश होगा, तो ई ना होकर के इर होगा, तो बन जाएगा किर्त। फिर हलिचा के द्वारा दीर्घ हो जाएगा, तो बनेगा कीर्त्य। और णत का या मिला देंगे तो कीर्त्यम। समझ में आया कि नहीं? तो धातु जो कीर्त है, दीर्घ ऋकार उपधा में है, उससे क्या प्रत्यय ना हो जाए, इसके लिए सूत्र में क्या किया गया? तपरकरण किया गया। पर यह धातु तो चुरादी की है। ये धातु किस गण की है? चुरादी की। देखो समझना, तपरकरण का एकमात्र प्रयोजन दीक्षित जी को समझ में आया, कृत धातु में क्या प्रत्यय ना हो, इसके लिए तपरकरण किया गया। पर जिस धातु को दिया है वह धातु चुरादी की है। क्यप होने से पहले ही यहाँ पर कौन प्रत्यय हो जाएगा? णिच। जब णिच हो जाएगा तो क्या धातु बन जाएगी? क्रीति, क्रीति ऐसी धातु बन जाएगी। अब इदानी में यह धातु ऋतुबधक है क्या? तपरकरण करें चाहे ना करें, तपरकरण किया गया कि कृत धातु में क्यप प्रत्यय की प्राप्ति ना हो। पर जिस धातु में आप क्यप करने जा रहे हैं, तपरकरण के बिना भी वहां क्यप की प्राप्ति नहीं होगी। तपरकरण किया गया कि क्यप ना हो, पर तपरकरण के बिना भी वहां क्यप प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? धातु की उपधा में ना तो ह्रस्व ऋकार मिलेगा, ना ही दीर्घ ऋकार मिलेगा, क्योंकि धातु चुरादी की है। और चुरादी की होने के कारण यहाँ स्वार्थिक, जो अत्यंत स्वार्थिक णिच है, ये हेतुमती चारा वाला णिच नहीं है, ये स्वार्थिक णिच है। तो स्वार्थिक णिच अंतरंग होने से पहले ही धातु से हो जाएगा, तो धातु का स्वरूप क्या बन जाएगा? क्रीति। और इस धातु की उपधा में ना तो ह्रस्व ऋकार है, ना दीर्घ ऋकार है। तो तपरकरण की चर्चा तो बहुत बाद की हो गई। इस धातु में जो आपने तपरकरण की व्यावृत्ति का फल दिया, उसमें तो ऋकार उपधा में मिलना ही नहीं है। जब मिलना ही नहीं है तो सूत्र में किया गया तपरकरण सर्वथा व्यर्थ हो गया। समझ में आया कि नहीं? अतः व्यर्थ होके ये ऐसी कल्पना करेगा जिससे यह सार्थक हो जाए। तो उसने क्या कल्पना की? अनित्यो यम चुरादी, चुरादी का जो णिच है वो क्या है? अनित्य है। इसीलिए लिखा अनित्य ण्यंता चुरादय इति णिच भावे क्यप। जो ण्यत, यह जो चुरादी का णिच प्रत्यय है, ये क्या है? अनित्य है। अनित्य मतलब क्वचित प्रवर्तते क्वचित न प्रवर्तते। इसका मतलब इदानीम यह धातु जो कृत है, इसमें यह चुरादी वाला णिच नहीं होगा। जब तक यह तपरकरण व्यर्थ नहीं हो रहा था, तब तक जब जब धातु का प्रयोग करेंगे तब तक आपको चुरादी वाला णिच करना पड़ेगा। और करते ही धातु की उपधा में ऋकार मिल ही नहीं रहा था, ना तो एक मात्रिक मिल रहा था, ना द्विमात्रिक मिल रहा था। इसीलिए तपरकरण करना क्या है? व्यर्थ हो गया था। पर उसने व्यर्थ होकर जब ज्ञापन कर दिया
कि यह चुरादी वाला जो णिच है वह अनित्य है। जी। अनित्यत्वात् धातु जो क्रीत है उसमें इसकी प्राप्ति नहीं नहीं होगी, नहीं होगी। अब यदि तपरकरण नहीं करते हैं, सामान्य अर्थ रखते हैं कि उपधा में ऋकार होने पर धातु से क्या होगा, तो यहाँ उपधा में ऋकार है कि नहीं, है। भली वो दीर्घ है लेकिन उपधा में ऋकार तो है, जी। तो इस धातु से भी क्या प्रत्यय होने लगेगा। जी। वह क्या प्रत्यय ना हो जाए इसके लिए तपरकरण करना स्वांश में चरितार्थ हो गया, तो ज्ञापक बना कि नहीं। ज्ञापक जब तक नहीं बन रहा था तब तक तपरकरण व्यर्थ था, जैसे ही ज्ञापन बनाया तो ज्ञापन बनने के बाद तपरकरण करना स्वांश में चरितार्थ हो गया। समझ में बात आई कि नहीं। इसीलिए लिख रहे हैं अनित्य अण्यन्ता चुरादयः इति णिज भावे णित, अन्यथा णिज भावे क्या होने लगता, क्यप ही होने लगता, इसीलिए सूत्र में तपरकरण करना आवश्यक हो गया। और जब णिजंत रहेगी, क्योंकि अनित्य का मतलब ये नहीं है कि सर्वथा लगेगा ही नहीं, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो णिजंत होने से यत् प्रत्यय होगा, और नहीं लगेगा तो ऋकार उपधा में, ह्रस्व ऋकार उपधा में ना होने के कारण क्यप की प्राप्ति नहीं होगी, तो सामान्य अण्यत ही होगा। तो दोनों स्थिति में क्या बनेगा, या तो कीर्त्यम बनेगा और दोनों में कीर्त्यम ही बनेगा। यत करेंगे तब भी कीर्त्यम और अण्यत करेंगे तब भी कीर्त्यम, केवल स्वर में ही भेद है। समझ में आया कि नहीं। बस कल करेंगे, कल हम मैसेज करेंगे आप लोगों